आज हम क्लास 7 के इकाई 3 के विज्ञान भारती का कार्यपुस्तिका को पूरा करेंगे। तो इकाई 3 का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन मतलब ये बता जो रहा है, ये देखिए यहाँ पे, बच्चों जिस लकड़ी की मेज पर तुम बैठते हो वह क्या है? क्या वह पदार्थ है? पदार्थ द्रव वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों नाक, त्वचा, जीभ, आँख, कान, ये 5 हैं इंद्रियां, द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस होती हैं। वायु हवा को हम आँखों द्वारा नहीं देख सकते, परंतु उसका अनुभव हम हिलते हुए पत्तों को देख कर सकते हैं। आओ अब इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। यहाँ पर फूला गुब्बारा है, मतलब इसमें हवा भरी गई है, और ये पिच का गुब्बारा है, मतलब इसमें हवा नहीं भरी गई है। तो इसी के अनुसार हमारा ये पहला प्रश्न है। प्रश्न में है, एक पतली सी लकड़ी की डंडी के सिरों पर एक तरफ पिचका हुआ तथा दूसरी तरफ फूला हुआ गुब्बारा धागे की सहायता से बांधकर लटकाइए। डंडी के बीचों बीच एक धागा और लगाइए, जैसे तराजू को बनाते हैं। देखिए क्या होता है। अब नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आ वाला प्रश्न है, क्या हवा में भार है? हाँ, हवा में बिल्कुल भार होता है। दूसरा, मतलब यहाँ पर हम टिक लगाएंगे और यहाँ पर हाँ भरेंगे। अब है, क्या हवा स्थान घेरता है? हाँ, ये सही है, हवा हमेशा स्थान घेरता है। अब हमारा आया दूसरा प्रश्न, अपने आसपास की वस्तुओं को ठोस, द्रव, गैस के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर द्रव है और यहाँ पर गैस। ठोस में मतलब उदाहरण इसके लिखने हैं। तो ठोस का पहला उदाहरण लिखा है पुस्तक, इसका अगला उदाहरण होगा ईंट, और इसका अगला उदाहरण होगा मेज। द्रव में क्या है? दूध है, पानी है, और क्या है? शराब है। गैस क्या है? गैस एक धुआं है, तो धुआं में क्या है? हाइड्रोजन हो जाएगा और एक भाप हो जाएगा। अब आया हमारा तीसरा प्रश्न, सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। इन तीनों अवस्थाओं में इनके अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। यह बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम तथा गैस के अणुओं में सबसे कम होता है। आओ करके सीखें। आवश्यक सामग्री, कांच अथवा प्लास्टिक या पारदर्शी कटोरी, गिलास, भगोना, पत्थर, पानी तथा धूपबत्ती आदि। चित्र ए के अनुसार एक छोटे पत्थर के टुकड़े को कटोरी, गिलास तथा कटोरे में बारी बारी से रखने हैं। ये हमारा पहला काम है कि इस तरीके से हमें ये करना है। अब प्रश्न कह रहा है, क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस मतलब पत्थर का आकार या आयतन बदलेगा? हाँ या नहीं, और क्यों? उत्तर तो इसका होगा क्या? नहीं। ठोस पत्थर अवस्था में अंतराणु बल बहुत अधिक होता है, जो अणुओं को आपस में बांधे रखेंगे, जिसमें पत्थर का आकार या आयतन नहीं बदलेगा। अब बा वाला प्रश्न है, पहले यहाँ पर देखिए। अब चित्र बी के अनुसार तीनों बर्तनों में पानी भरते हैं। बा वाला प्रश्न है, क्या द्रव मतलब जल का आकार तथा आयतन बदलता है? हाँ, नहीं, और क्यों? उत्तर नहीं। पदार्थ की द्रव अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है।
अगला है, अब चित्र सी के अनुसार तीनों बर्तनों में बारी बारी से जलती हुई धूप बत्ती रखते हैं। तो सा वाला प्रश्न है, क्या धुआं मतलब गैस के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन होगा? हाँ या नहीं, और क्यों? हाँ, पदार्थ की गैस अवस्था में कण मतलब अणु बहुत दूर दूर होते हैं। उनके बीच अंतराणुक स्थल बहुत अधिक होता है। इसी तरह हमारा अब चौथा प्रश्न आया है, नीचे दिए गए गोलों में बिंदी चिपकाइए और बताइए कि यह गतिविधि क्या दर्शाती है। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें, बस इतना देखना है, लिखना है नीचे, ये ठोस के कण है, ये द्रव के कण है और ये गैस के कण है। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, परमाणु पदार्थ मतलब द्रव का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता। अधिकतर दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर परमाणुओं का समूह बनाते हैं जिन्हें अणु कहते हैं, जैसे जल, नमक आदि। अब यहाँ पर ABCD करके मतलब 4 बॉक्स दिए गए हैं और उसमें गोले बनाए गए हैं। तो ये क्या है, किसी तत्व के परमाणु, और बी वाला क्या है, किसी तत्व के अणु, सी वाला है किसी यौगिक के अणु और डी वाला है तत्व एवं यौगिकों का मिश्रण। इसी आधार पर हमारे प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, तत्व में केवल एक ही प्रकार का परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कई तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके एक अणु में केवल एक ही परमाणु होता है, जैसे हीलियम, नियॉन। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक के निर्माण करते हैं तथा अनिश्चित अनुपात से मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, जैसे जल, नमक आदि। इसी आधार पर हमारे 2 प्रश्न दिए गए हैं, आ और बा। तो आ वाला प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र H2 हो सकता है? मतलब इसका उत्तर होगा बी वाला। अब बा वाला प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र में कौन सा चित्र NH3 हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा सी। हमारा सा वाला जो प्रश्न है, ये कह रहा है, नीचे दिए गए चित्रों के अणुओं को देखकर बॉक्स में उनका फॉर्मूला बनाइए। तो ये सब उनके अणु दिए गए हैं और हमें फॉर्मूला बनाना है। तो HOH मतलब H2O। अगला क्या है, OCO मतलब CO2। अगला क्या है, NOHOO मतलब HNO3। अब 6वां प्रश्न है, 6 रासायनिक सूत्रों को पूर्ण कीजिए, मतलब 6वां प्रश्न है ये। तो यहाँ पर दिए गए हैं, इधर से मिलाकर, जैसे C12 S22 O11, ये किस चीज़ के सूत्र है? ये चीनी का सूत्र है। तो यहाँ पर ऊपर लिखना है, इसे मिलाकर, यहाँ पे इधर से निशान आया है, इसके बाद इधर निशान गया है, यहाँ पे हमें लिख देना है C12 S22 O11। और फिर क्या है, CaCO3, इसका यहाँ पे है CaCO3, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये गलत है। और अगला क्या है, HNO3, फिर यहाँ पर क्या होगा, HNO3। अगला क्या है, Na2CO3, तो यहाँ पर है Na2CO3। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।